यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुण्यात्माओं, आप जी ने सत्संग में सुना कि ये सतनाम जो है एक बहुत ही कीमती मंत्र है और ये अभी तक कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम प्राप्त करने योग्य ना हुए और जो इनके प्राप्त करने योग्य हो गए उनको परमात्मा ने दे दिया और उनसे कह दिया था कि तुम अपना कल्याण कराओ, अभी इसको किसी को मत देना। जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा अपने विधान अनुसार जैसा कि वो लीला करते ही करते हैं, उनको सबको सतनाम दिया था और कह दिया था कि इसको अभी उजागर मत करना, सार्वजनिक ना करना, और उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। जैसा कल आप जी को आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले, बेई नदी से उनको लेकर के सचखंड गए, जिंदा महात्मा के रूप में आए, और नानक साहिब जी ने भी स्वीकारा इस बात को। जन्म साखी के अंदर जब बाला ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने जिक्र किया है कि मुझे पूरा गुरु मिला है, इसलिए मैं इन सिद्धों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देता हूं। तो उन्होंने पूछा, आपका गुरु कौन है और क्या नाम है और कब मिला आपको, कैसा उसका रूप है? तब नानक साहिब जी ने बताया कि वो जिंदा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और मुझे बेई नदी पर मिला था जब मैंने दरिया में डुबकी लगाई थी, और 3 दिन में उसी के साथ रहा था। उसका सुंदर शरीर, गोरा शरीर है, लाल शरीर है, उसके रोम यानी बालों का, रोमकूप का सोने जैसा रंग है, स्वर्ण जैसा रंग है। और परमात्मा वो साकार है, सफेद कपड़े पहनता है, बागे कापड़, बोले बैण, लंबा तेरा नक, काले तेरे नैन, कबू साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा हमने देखा और उसके ऐसे सारे अंगों का वर्णन कर रखा है, फिर निराकार की तरह वो निराकार आकार है। ये भूल भुलैया करी थी पसंतों ने इन नकलियों के लिए जो काल के दूत ड्रामा कर रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। अब काल को धोखा देने के लिए महापुरुषों ने ऐसी वाणी लिखी। गुरु नानक देव जी ने प्रकाश बताया, प्रकाश है, फिर बताया वहां परमात्मा विष्णु, विष्णु मीन सबका पालक। वो कबीर देव विराजमान थे और ये यहाँ के इंद्र देवता जैसे थे, वहां शंखों हैं, हाथ जोड़े खड़े उनके आगे। कहते हैं, कोटिक विष्णु करें खवासी, सुन धन हो सिरजनहारे, कि आपके आगे करोड़ों विष्णु, यहाँ के विष्णु तक करोड़ों आपके आगे हाथ जोड़े नौकरी करते हैं आपकी। तो उनको ये कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम मूल ज्ञान कई बार ना जाई। और मूल ज्ञान कौन सा है? इस मूल ज्ञान के अंदर ही सारा ही वर्णन है जो दास आपको बता रहा है, ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान। और यो किसी के पास नहीं आज तक पृथ्वी पर। तो परमात्मा ने कहा था कि इसका समय ठीक रख रखी, हमने समय रखा है, उस समय तक इसको छुपा के रखना है। और जब ये ठीक क्लियर हो जाएगी, 1997 में परमात्मा क्लियर कर गए थे कि अब अवसर आ गया और शुरू कर दो बेसिक सतनाम। ठीक है, ये सतनाम यही सार नाम है और दृढ़ता के साथ लगे रहना, अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों से कहा था कि सतनाम किसी को देना नहीं, तुम जाप करो और इसको अपनी वाणी में एज एफिडेविट जरूर बोल और लिख देना, लिखवा देना।
और जिन भी महापुरुष से परमात्मा मिले उन्होंने यही कहा कि धर्मदास मोरी लाख तुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई। अब सतनाम के विषय में तो परमात्मा ने कह दिया कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो सार शब्द का तो कितना हमने जो ना आवाज भी नहीं लागण दी किसी को, इतनी दृढ़ता के साथ छुपा रखा था। और सतनाम को भी परमात्मा ने ऐसा छुपाया कि इन काल के दूतां के समझ न आया। ये सतनाम 2 अक्षर का, और ये सतनाम सतलोक की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले, जय गुरुदेव पंथ, ये श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही सारा कुछ प्रचार करते हैं। और इनको सतनाम का पता नहीं। अब थोड़ी सी झलक आपको और देते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये दृढ़ता नहीं होगी कि सचमुच इस सतनाम का आज तक किसी को पता नहीं था इस दास के अतिरिक्त, तो आपका विश्वास दृढ़ होगा पुण्यात्माओं, और आप अपना कल्याण करवाओगे। और 20 जगह जाकर छाती ठोक कर कहोगे कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है बरवाला के सिवा। बरवाला आश्रम के सिवाय इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है। सब मूर्ख बना रहे हैं। और फिर एक दिन सभी आपके भाई बहन जो काल के दूतां के फंस गए, और वो तो काल के ले जाने का ठेका ले रहे हैं उनका काल से, तो वो छूट जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और जीव की आत्मा का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। किसी को मान लीजिए आप 1000, 2000, 10,000 रुपये उधार दे देते हो, फ्री भी दे देता है, वो धनी है, तो कितना कल्याण कर दिया। को रोजी रोटी का वो भी साल 6 महीने का, 2 महीने 4 महीने का, और फिर अगले जन्म में मनुष्य पशु योनि में चला गया, फिर तो उसके ऊपर कैर टूटता ही चला जाएगा। तो मनुष्य जीवन में अगर मदद करना चाहते हो आप, परमात्मा की शरण में ला दे उस प्राणी ने, किसी तरह समझा के बुझा के प्यार से, क्योंकि सब उल्टी पट्टी पढ़ा रखी है काल ने सब ने। अब धीरे धीरे ज्ञान से ही पता चलेगा। एक बार ना माने, 2 बार 3 बार रह रह कर मिलता रहे प्यार से, नाराज सा होता दिखे जब परमात्मा की तरह उठ कर चल पड़े, फिर वो सोचता है कि सचमुच ये क्या बात कह रहा था। आत्मा जागा है प्राणी की, जब सच्चाई उसके ऊपर चोट लगती है, फिर दूसरी बार तीसरी बार वो नरम होकर सुनने को विवश होना पड़ेगा। और फिर आ जाएंगे यहाँ पर, क्यों काल ने भांग घनी प्यार रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब एक शराब के ठेके बाप चले जाओ, वहां से शराब पी रहे हैं या पी के आ रहे हैं, उनसे बात करके देखो, सबसे एक जैसी बोली, एक जैसी चाल, एक जैसी धुन पाओगी। तो उनका क्या दोष है, उन्हें घूटी ला रहा, क्यों शराब ने उनकी व्यवस्था ऐसे ही करनी होती है। तो इसी प्रकार इस काल ने जो हमें अज्ञान घुटा दिया, और साथ में यह नकली सुख, यहाँ का मंत्री प्रधानमंत्री बनना, MLA MP बनना, राज का पद प्राप्त करना, बड़े बड़े अधिकारी बन जाना, हमारे पुण्य हमारा जूत और हमारे सिर पे इसने ये कर रखे है। और फिर आप देखते हो जब रिटायर हो जाते हैं ये अधिकारी, फिर देखे न कोई नहीं पूछता है, समय पर टूक नहीं, बाल खुरकावे, क्योंकि इनकी बैटरी थी वह डाउन होगी, सारा बर्बाद कर दिया पुण्य लेकर, झूठे सुख को भक्ति करी नहीं, क्यों चौधरी पाकी गए, हवा में उड़ रही है, सैकड़ों कर्मचारी सलूट मारनी है पाँव, फिर न के जरूरत भगवान की। तो वो अज्ञान से ऐसा है। ज्ञान होगा तो यहाँ आएंगे, यहाँ देखा हमने ऐसे ऐसे पुण्यात्मा, बड़े बड़े IAS अधिकारी तक जो धनी थे किस्मत के, उनको यू मार्ग मिला। आम व्यक्ति को तो यहाँ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आज उनका बहुत अच्छा
सब कार्य ठीक हो रहा है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अब कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। यहां आम व्यक्ति नहीं आ सकता, आम प्राणी नहीं आ सकता, चाहे कोई निर्धन है, गरीब से गरीब है, चाहे किसी का कोढ़ लग रहा है, कैंसर हो रही है, चाहे दुखी है। ये पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति के धनी थे। इन्होंने अपने पुण्यों का नाश कर दिया और फिर भी इतने पुण्य और भी अच्छे बचे हुए हैं कि यहां तक पहुंच गए। वो यहां आते उनको कितना राहत मिलेगा। नाम ले लिया और चाहे हफ्ते 10 दिन पीछे भी मृत्यु होगी तब मनुष्य जीवन मिलेगा अब तुरंत। और मनुष्य जीवन मिलते ही फिर आ लेगा, गोदिए में आ लेगा अपनी माँ की गेले यहाँ पर, और फिर शुरू होगी भक्ति। तो संग जन्म बर्बाद कर दिया हमने। और यदि उसको विश्वास हो जाता पक्का, क्योंकि अविश्वास होने से यहाँ मार खाते हैं। और काल यही चाहता है कि कबीर साहब पर विश्वास ना हो इसका, और चाहे 4 ईंट ला रखियों की तरह कुत्ते मुत्ते उन पर, और वहां भी भगवान नो करके नो ऑब्जेक्शन। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तो सारे ऑब्जेक्शन है। कबीर भगवान किसने बना दिया, और वो 4 ईंट ला कर एक मूर्ति बना के धर रहे, वो तुम न बना कर आप पूछो तुम, वो भगवान कैसे हो गया? कदे मन में नहीं आई। परमात्मा कहते हैं तुम तो इसे भगवान पूजो हो, आप लिप आप पोते आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देख अकल कहां से खोई। एक ओई माता की पूजा करा करें बुढ़िया। अब तो उसका चित्र सा बना ले है, बना बना मिल जाता है। पहले आप पर बना करते दीवार के ऊपर होई, एक बुढ़िया ऐसी बना लेते चित्र सा औरत का, और फिर उसका आगे दीप लगा के आरती करे। हाँ, अन्यों का हे होई माता दूध पूत में खैर राखिए, और पोते दिए मने। परमात्मा के आप पर दिया चित्र बनाया तने, आप पे उसके ऊपर आप लिप आप पोते आप बना ली ओई, और फिर उस पर पोते मांगे, देख अकल कहां से खोई। तो इस प्रकार इनको तो विश्वास कर लिया और हम पर विश्वास नहीं करते। कबीर किसने भगवान बना दिया? कबीर तो बने बनाए भगवान थे, ये सबको बनाने वाले इनको कौन बनावे? लेकिन हम पहचान नहीं सके। दास ही बाप को पहचान करवा रहा है कि कबीर इज गॉड। इतना सा काम है दास का कि कबीर इज गॉड, ये पहचान करवाना चाहता है। और फिर कैसे मिला वो कबीर गॉड, और वो किस किस ने मिला, उन्हें कौन सी साधना की जिससे वो कबीर गॉड मिला? उन महापुरुषों के इतिहास आपके रूबरू कराता। इसके अतिरिक्त कोई बता दे किसी ने भगवान मिलाओ मेरे सामने। सब निराकार बताते हैं, और इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना के दर दिए उन्होंने अपने अनुभव के, और कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश नाम चाटाएंगे जहां भगवान नहीं है। हमने तो परमात्मा से ये देखते हैं, सीढ़ को बात करा अपने भगवान से, और अपने दुख न रोवा उसके आगे बैठ के। तो इस प्रकार इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, ये वेद गवाही दे और वो प्रमाण बतावें जिन महापुरुषों को मिले उनके अनुभव की वाणी। ये एफिडेविट है इस परमात्मा का, कबीर इज गॉड।